ठीक है, बस चलने दे, एडिटिंग कर दूंगी। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा दूसरा किंगडम यानी कि दूसरा जगत, R.H. विटकर द्वारा की गई वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का सेकंड किंगडम, जो कि है प्रोटिस्टा। क्या है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, इसको हिंदी में भी प्रोटिस्टा किंगडम ही कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने मोनेरा किंगडम डिस्कस किया था, जिसमें हमने सभी बैक्टीरिया को रख दिया था, है ना। बैक्टीरिया हमने मोनेरा में रख दिए थे। अब बारी है प्रोटिस्टा यानी कि परजीवियों की। यानी कि सीधी भाषा में बता रही हूं मैं आप लोगों को कि प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, तो प्रोटिस्टा में ज्यादातर परजीवी आते हैं। क्लियर है? चलिए बात शुरू करते हैं प्रोटिस्टा की। तो सबसे पहली बात आपको प्रोटिस्टा में क्या याद रखनी है कि प्रोटिस्टा की खासियत थी कि ये यूकैरियोट थे। हमने बोला कि जब R.H. विटकर ने क्लासिफिकेशन की तो उन्होंने प्रोकैरियोट को अलग रख दिया था, यूकैरियोट को अलग रख दिया था। प्रोकैरियोट की कैटेगरी तो मोनेरा बन गई थी। अब बारी आई यूकैरियोट की, तो इन्होंने बोला कि यूकैरियोट तो बहुत सारे जीव हैं। तो इन्होंने बोला कि यूकैरियोट में जो यूनिसेलुलर हैं उन्हें हम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। यानी कि अगली बात आपको क्या पता लगी कि प्रोटिस्टा क्या थे? यूनिसेलुलर थे। क्या थे? एक का कोशिकीय थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक बार यूकैरियोट की इन डिटेल। तो यूकैरियोट का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? यानी इनके पास न्यूक्लियस, केंद्रक अच्छा खासा मौजूद है। इनके पास 80S टाइप का राइबोसोम है। इनके पास सारी सेल ऑर्गेनेली होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी काय, राइबोसोम 80S हो गया, रिक्तिका, ये सब इनके पास मौजूद होता है। ये बात क्या थी? खास थी प्रोटिस्टा की। फिर हमने बात की कि इनके पास सेल वॉल जो है स्टूडेंट्स, कोशिका भित्ति हो भी सकती है और नहीं भी, जरूरी नहीं है होगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली इनके पास होती है। ये बात आपको याद रखनी है, कोशिका झिल्ली इनके पास होती है। यूकैरियोट में स्टूडेंट्स कोशिका भित्ति जरूरी नहीं है हो, लेकिन कोशिका झिल्ली जरूर होती है। हमें कोशिका भित्ति होती नहीं है। वी डोंट हैव एनी सेल वॉल। ठीक है, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के पास, एनिमल कोशिका के पास, किसी के पास भी सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सबके पास होती है। यहां प्रोटिस्टा की बात कर रही हूं। प्रोटिस्टा में सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पक्का होगी। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं कि इनका प्रजनन कैसे होता है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो याद रखना है आपको कि जो प्रोटिस्टा है स्टूडेंट्स, इनका रिप्रोडक्शन देखो जैसे मोनेरा का होता था बाइनरी फ्यूजन से, वैसे होता है। यानी द्विकाजी विखंडन, यानी द्विविखंडन होता है इनका। उसके अलावा इनका मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। अब मतलब क्या है मल्टीपल फ्यूजन का? तो देखो बाइनरी फ्यूजन मैंने आपको बताया कि एक कोशिका जब दो में टूट जाए वो है द्विविखंडन। मल्टीपल का मतलब होता है ज्यादा, यानी एक कोशिका जब कई सारियों में टूट जाए तो वो होता है मल्टीपल फ्यूजन। ये लोग बडिंग भी करते हैं और इनके कुछ स्पीशीज में, कुछ जातियों में इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। यानी लैंगिक प्रजनन भी कईयों में देखने को मिलता है। अब एक और खास बात देखो, मैंने आपको बोला कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन याद रखना एक प्रोटिस्टा ऐसा होता है जिसे बोलते हैं कैल्प। क्या बोलते हैं? कैल्प बोलते हैं। ये प्रोटिस्टा मल्टी सेलुलर होता है, यानी ये बहुकोशिक होता है या बहुकोशिकाएं होता है। ठीक है, बाकी सारे प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, एक कैल्प जो है ये मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर है? याद रहेगी इतनी बात। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये खाना कैसे खाते हैं। तो आपको याद रखना है इनका न्यूट्रिशन भी दोनों होते हैं। ये ऑटोट्रोफ भी होते हैं और ये हिटेरोट्रोफ भी होते हैं, यानी परपोषी भी हैं और स्वपोषी भी हैं। ठीक है, स्वपोषी भी हैं, ऑटोट्रोफ भी हैं और परपोषी भी हैं, हिटेरोट्रोफ भी हैं। क्लियर है? तो मैंने अभी तक क्या बताया? प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं। इनके पास 80S राइबोसोम होते हैं, इनके पास अच्छे कोशिकांग होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होता है, ये वेल डेवलप्ड बॉडी वाले होते हैं। फिर मैंने बताया जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? कैल्प, जो कि मल्टीसेलुलर है।
प्रोटिस्टा जो है उसके अंदर सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन पक्का पक्का होगी। मोनेरा में सेल वॉल थी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई। फिर मैंने बताया कि इनका प्रजनन होता है द्विकाजी विखंडन यानी दो में टूटकर, मल्टीपल फ्यूजन यानी कईयों में टूटकर, और बडिंग यानी एक के ऊपर एक ग्रो कर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी दो कोशिका आपस में फ्यूज करती है, दोनों के डीएनए मिलते हैं और नई कोशिका बनती है। तो ये भी होता है इनमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो होते हैं इनका न्यूट्रिशन क्या होता है। तो ऑटोट्रोफ भी होता है और हेटेरोट्रोफ भी होता है, यानी ये खुद का खाना खुद भी बनाते हैं और दूसरे से भी लेते हैं अपना खाना। क्लियर है, याद रहेगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो मोनेरा किंगडम और फंजाई किंगडम के बीच का लिंक होता है, क्योंकि पहला किंगडम मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा है, तीसरा फंजाई करेंगे कवक। तो कवक और मोनेरा के बीच में कौन है? प्रोटिस्टा। तो लिंक कौन होगा? प्रोटिस्टा। खास बात क्या याद रखनी है, इन्हें प्रीडेसर माना जाता है, प्रीडेसर माना जाता है फंजाई के, प्लांटी के और एनिमेलिया के। यानी माना ऐसा जाता है कि प्रोटिस्टा जो था वो हमारा सबसे बड़ा पूर्वज था, क्योंकि प्रोटिस्टा के बाद ही कवक आए, जंतु आए और पौधे आए यानी पादप आए। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोटिस्टा पहला यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद हम जैसे यूकैरियोट, पौधे जैसे यूकैरियोट हो गए, कवक जैसे यूकैरियोट आए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। मेन फोकस जो है हमारा एग्जाम्पल पे रहेगा, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल पर। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं स्टूडेंट्स। प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल यानी उदाहरण आपको याद रखना है। डाई एटम आते हैं प्रोटिस्टा में। आपको याद रखना है परजीवी, यानी बहुत सारे प्रोटोजुआ। याद है हमने प्रोटोजुआ से होने वाली बीमारी पढ़ी थी, हमने पढ़ा था प्यारे पापा काम पर सोते हैं, पायरिया। ठीक है, हमने पढ़ी थी स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, हमने पढ़ा था निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, काला आजार। ये सब होते हैं प्रोटोजुआ यानी परजीवी की मदद से। और जितने भी प्रोटोजुआ हमने वहां पर पढ़े थे वो सारे क्या थे? प्रोटिस्टा में आते हैं। यानी जितने भी परजीवी होते हैं सारे प्रोटिस्टा में आते हैं। मेन परजीवी याद है आपको? प्रोटोजुआ का एक एग्जाम्पल देती हूं मैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किससे होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। और प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्टा का एनिमल है, यानी ये एक परजीवी है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रजनन कैसे करेगा? तो मैंने आपको बोला कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो प्रजनन करते हैं बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन करता है। क्या करता है? मल्टीपल फ्यूजन यानी बहुविखंडन करता है। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं को जन्म देता है। कौन? प्लाज्मोडियम। क्लियर है? कुछ इस तरीके का होता है बस प्लाज्मोडियम। ठीक है, ऐसा होता है प्लाज्मोडियम। उसके अलावा आपको एग्जांपल याद रखने हैं अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा भी एक प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, प्रोटिस्टा में आता है, जो कि कुछ इस तरीके के आकार वाला था, जिसका कोई आकार नहीं होता एक्चुअल में, अमीबा। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है पैरामीशियम। अब याद रखो पैरामीशियम अलग है, प्लाज्मोडियम अलग अलग है, दोनों चीजें अलग है। पैरामीशियम चप्पल की आकार वाला ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम। दिखने में कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे चप्पल हो। ठीक है, ये है पैरामीशियम। ठीक है, और युग्लिना, युग्लिना कुछ इस तरीके से आकार का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, अभी देखो मैं ये जो चीज बना रही हूं ना, ये भी आपको समझाऊंगी क्या होता है। ठीक है, और क्या याद रखना है आपको? कोलेरा याद रख सकते हो आप। कोलेरा भी क्या है? एक प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है। तो ये थे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल। अब आखिरी बात आपको क्या याद रखनी है? दो और बातें जाननी है आपको कि जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, जो युग्लिना है, ये तीनों ही स्टूडेंट्स बाइनरी फ्यूजन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? बाइनरी फ्यूजन दिखाते हैं, यानी द्विकाजी विखंडन दिखाते हैं, यानी एक से दो कोशिका बनाते हैं। अगली बात आपको याद रखनी है कि जो अमीबा है ये चलता है अपनी जगह पे विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अमीबा किसकी मदद से चलता है? तो स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है, यानी कि नकली पैर, नकली
पैर। देखो फ्यूडो का मतलब होता है नकली, पोडिया का मतलब पैर। अमीबा जो होता है ये, इसकी जो बॉडी की आकार दिख रही है ना आपको कुछ इस तरीके से, बस इसी की मदद से चलता है, नकली पैरों जैसा आकार बनाकर। तो इसे बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि अमीबा मूवमेंट या लोकोमोशन किसकी मदद से करता है, तो आप बोलोगे फ्यूडोपोडिया की मदद से करता है। अगर क्वेश्चन आए पैरामीशियम किसकी मदद से मूवमेंट करता है, तो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर बनाए मैंने, बाल जैसे दिखने वाले छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं सीलिया। तो पैरामीशियम सीलिया की मदद से तैरता है। अगर क्वेश्चन आए यूग्लिना क्यों चलता है, तो ये देख रहे हो बड़ा सारा बाल जैसा स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसे बोलते हैं फ्लैजेला। तो यूग्लिना फ्लैजेला की मदद से चलता है। ठीक है, तीनों के चलने की वीडियो में यहां पे डाल दूंगी। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि प्रोटिस्टा जो होते हैं उनके पास चलने के लिए भी खास अंग होते हैं। जैसे हमारे पास हाथ पैर हैं, वैसे ही प्रोटिस्टा के पास चलने के लिए सीलिया होते हैं, फ्यूडोपोडिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमारा प्रोटिस्टा होता है खत्म। हमने क्या क्या पढ़ा प्रोटिस्टा में? हमने पढ़ा प्रोटिस्टा एक ऐसे जीव हैं जो कि पहले यूकैरियोट थे। इनके पास अच्छे खासे राइबोसोम होते हैं, एटीएस प्रकार के, अच्छी खासी ऑर्गेनेली होती है, सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सेल मेम्ब्रेन पक्का पक्का होती है, ये यूनिसेलुलर है यानी एकाकोशिक है, इनके पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ये ज्यादातर यूनिसेलुलर है, लेकिन कैल्प अकेला मल्टी सेलुलर होता है। इनका प्रजनन होता है बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यानी लैंगिक प्रजनन से। फिर मैंने बताया कि इनके चलने फिरने के लिए इनके पास फ्यूडोपोडिया होते हैं, सीलिया होते हैं, फ्लैजेला होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटिस्टा हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो डाई एटम इसमें आ जाते हैं सारे। इनके अंदर सारे परजीवी आ जाते हैं, जैसे कि मलेरिया का प्लाज्मोडियम है जो कि मल्टीपल फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करता है यानी अपने नंबर को बढ़ाता है। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, कोलेरा है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? प्रोटिस्टा के। अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है, फ्यूडोपोडिया की मदद से चलता है। पैरामीशियम बाइनरी फ्यूजन करता है, सीलिया की मदद से चलता है। और यूग्लिना बाइनरी फ्यूजन करता है, फ्लैजेला की मदद से चलता है। एक्चुअली चलता नहीं है, तैरते हैं ये लोग, पानी में मिलते हैं ज्यादातर। क्लियर है? तो ये थे हमारे प्रोटिस्ट। ठीक है, प्रोटिस्ट थे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग फंजाई को लेकर। अच्छा, एक चीज बतानी रह गई, प्रोटिस्ट की खोज किसने की, ये बताना रह गया। प्रोटिस्ट की खोज किसने की, तो भाई ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटकर ने दिया था। प्रोटिस्ट की खोज भी स्टूडेंट्स आर.एच. विटकर ने की थी। ठीक है, तो प्रोटिस्टा किसने खोजा? प्रोटिस्टा खोजा था आर.एच. विटकर ने। तो यहां पर हमारा टॉपिक किंगडम प्रोटिस्ट यानी प्रोटिस्ट जगत खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किंगडम फंजाई यानी कवक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।